जब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान के मंदिर में चोरी हो सकती है तो आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए देश कहीं भी सुरक्षित नहीं है, देश में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। वो हो रहा है कि 29 जून को ओवैसी साहब आ रहे हैं और रेस्पॉन्स हमें इतना अच्छा मिल रहा है कि अब अगर कोई ओवैसी साहब की बुराई करता है या विरोध करता है तो उन्हीं 4 लोगों में से 2 लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई बहुत हो गई। और हमें उम्मीद नहीं थी कि इस तपती धूप में और गर्मी में लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और निकलेंगे। हमें जिला बिजनौर में 8 की 8 सीटों को मजबूत करना है। मैं पूछना चाहूँगा भाजपा सरकार से, केंद्र की भी और राज्य की भी, कि अब तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान के घर में चोरी हो गई, कहाँ है आपका बुलडोजर? मैं समझ नहीं पा रहा कि अखिलेश जी को जो विरासत मिली है उस विरासत को वो क्यों नहीं थाम पा रहे। विरासत मिलनी बड़ी बात नहीं होती, विरासत को रोकना बड़ी बात होती है। नजीबाबाद देखा जाए तो एक गढ़ है समाजवादी पार्टी का। मौजूदा जो विधायक हैं हाजी तस्लीम, वो पिछले 3 बार से विधायक हैं। वहीं पे बड़ी जनसभा हो रही है, तो क्या लग रहा है कि चुनौती है भीड़ जुटाना? देशवार्ता में आपका स्वागत है, मैं हूं अजहान अंसारी। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज़िला बिजनौर की विधानसभा नजीबाबाद में मौजूद हैं, जहां पर आने वाली 29 जून को ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी जनसभा करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं। आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से कैंपेन की जा रही है। इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए AIMIM नेता और बिजनौर के पूर्व ज़िला अध्यक्ष नज़ाकत अली खंबोर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है देशवार्ता में आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या 29 जून को ओवैसी साहब आ रहे हैं, कैसी तैयारी हैं और क्या लग रहा है, रेस्पॉन्स कैसा मिलने वाला है? देखिए, 29 जून को ओवैसी साहब आ रहे हैं और रेस्पॉन्स हमें इतना अच्छा मिल रहा है कि अब अगर कोई ओवैसी साहब की बुराई करता है या विरोध करता है तो उन्हीं 4 लोगों में से 2 लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई बहुत हो गई। और हमें उम्मीद नहीं थी कि इस तपती धूप में और गर्मी में लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और निकलेंगे। यकीन मानिए कि जैसे चुनाव में कैंपेनिंग होती है ना, कि सोने का टाइम है ना खाने का टाइम, वही पोजीशन इस टाइम है। और लोगों की शिकायतें हैं कि हमारे यहाँ अभी खबर नहीं पहुँची, या सामग्री झंडा नहीं पहुँचा, या आप हमारे यहाँ मीटिंग कीजिए। ऐसा रेस्पॉन्स यहाँ मिल रहा है पूरे ज़िले में। अच्छा, चुनाव में देखा जाए तो अभी लगभग 8-9 महीने हैं, एक लंबा वक्त है, लेकिन अभी से तैयारी शुरू हो रही है। नजीबाबाद में बड़ी जनसभा है, तो इसको विधानसभा की तैयारी कहा जाए या एक शक्ति प्रदर्शन कहा जाए, क्या कहा जाए? देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हमारी तैयारी 8 सीटों पर चुनाव लड़ना, और हम चाहते हैं कि ओवैसी साहब यहाँ आए और जिला जाने कि ओवैसी साहब अपने कार्यकर्ता और समर्थकों के लिए खड़े हैं। और जब हम तैयारी नहीं करने के, और मैं किसान हूँ तो मैं किसानों वाली बात करूँगा कि अगर हाथों हाथ ज़मीन पर लेकर हाथों हाथ फसल बोई जाए तो वो फसल फिर मजबूत पैदा नहीं होती, जम भी नहीं पाती वो सारी। तो इसलिए हमने 8 से 9 महीने पहले तैयारी की है, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जिला बिजनौर के घर घर दर दर हमारी पार्टी का पैगाम पहुंच जाए। अच्छा, आप लंबे टाइम से MIM में रहें, बीच में आप इधर उधर किसी दूसरी पार्टी में गए, लेकिन लंबे टाइम से आप MIM से आपका नाता रहा है। पिछली बार में और इस बार में क्या फ़र्क देख पा रहे हैं? इस बार लोगों का क्या कहना है, रेस्पॉन्स क्या है? अभी आपने बताया, पहले से अब में फ़र्क क्या है? लोगों की क्या समझ में आ रही है? विकल्प के तौर पर MIM को लिया जा रहा है? देखिए, पहले में और अब में ये फ़र्क है। 22 के चुनाव में अगर हम लोगों से बात करते, जैसे मैंने पहले बताया, कोई हमारी बात सुनने, कोई तैयार हो गया तो हो गया। अब लोग खुद आ रहे हैं, और ख़ुद आकर विकल्प नहीं, लोगों की समझ में आ गया। ये जो सोशल मीडिया है ना, अगर इस पर सारे काम सही लोग सही बातों को सही तरह से इस्तेमाल करें तो मैं ये कहता हूँ, अच्छी बात कहने के लिए, अपनी बात जनता तक पहुँचाने के लिए इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं है। सोशल मीडिया पर जनता देखती है और वो हमें बताती है। जब हम कहते हैं ओवैसी साहब ने ये किया, वो कहती है ये भी किया, मतलब खुद जनता बता रही है। तो एक रुझान आया है, एक रुझान जनता का आया, और जनता चाह रही है कि कोई ऐसा नेता है, ऐसा बेटा है जो हमें ठगने का काम नहीं, बल्कि हमारे विकास की, हमारे मुद्दों की बात करे। अच्छा, गठबंधन को लेकर एक खबर आई थी कि AIMIM आज़ाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच हो सकता है, तो क्या लग रहा है, गठबंधन की संभावना क्या है, अगर आपको जानकारी है? देखिए, मैं गठबंधन के बारे में बस इतना कहना चाहूँगा, हमें जिला बिजनौर में 8 की 8 सीटों को मजबूत करना है। राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व
जिससे भी गठबंधन करेगा वो अपनी शर्तों पर हम उसी के साथ गठबंधन धर्म ईमानदारी के साथ निभाएंगे और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलने का काम करेंगे। नजीबाबाद देखा जाए तो एक गढ़ है समाजवादी पार्टी का। मौजूदा जो विधायक हैं हाजी तस्लीम, वो पिछले 3 बार से विधायक हैं। वहीं पे बड़ी जनसभा हो रही है, तो क्या लग रहा है कि चुनौती है भीड़ जुटाना, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है? देखिए, समाजवादी का कभी गढ़ नहीं रहा, हालात रहे। आज तक मुसलमानों ने जो वोट समाजवादी को किया है वो सिर्फ भाजपा को हराने के लिए किया। 14 हराया, 17 हराया, 19 हराया, 22 हराया। किसी भी काम में आदमी 3 बार आजमाता है, जो एक आम रिवाज है दुनिया का। यहाँ मुसलमान 4 बार आजमा चुका है। वो गढ़ कभी नहीं रहा। अब वो गढ़ MIM पार्टी का बनकर रहेगा। मैं आपसे बात कहता हूँ ज़रूर कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं दिन रात, वाकई में इतनी मेहनत हर आदमी नहीं कर सकता। इस देश के अंदर संगठन कोई भी हो, उसको सिर्फ ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत है। आज दिक्कत ये आई, तमाम विपक्षी दल चाहते तो हैं कि जो मौजूदा सरकार प्रदेश की और सरकार की वो हटे, मगर वो ज़मीन पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। चाहते सब हैं कि भगत सिंह कोई पैदा हो, मगर पड़ोसी के घर में पैदा हो, अपने घर में कोई भगत सिंह को पैदा नहीं देखना चाहता, ना करना चाहता है। सब चाहते हैं कि विपक्षी दल जो वो हटे, मगर करेगा कौन ज़मीन पर? आज हम ज़मीन पर काम कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आज हमारा एक कार्यकर्ता, मैं नाम क्या गिनवाऊँ, उस बेचारे ने कभी गांव की मेमोरी का भी चुनाव नहीं लड़ा होने का, मगर 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो जो ज़मीन पर काम करेगा वही मजबूत रहेगा। गढ़ किसी का कोई था, है, ना रहेगा। अच्छा, अभी अगर हम बात करें बिहार चुनाव की, तो बिहार चुनाव में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो लोग हैं वो गठबंधन में शामिल होने के लिए घंटी बजाकर प्रदेश कार्यालय के बाहर थे। हालांकि उनको गठबंधन में नहीं लिया गया। तो क्या ऐसी सूरत भी यूपी में देखने को मिल सकती है? क्या गठबंधन की कोशिश MIM यहाँ पे भी करेगी? देखिए, MIM पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ देश का विकास चाहती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहती है, देश को तरक्की की ओर ले जाना चाहती है। हम वो काम करेंगे जिससे देश का भला हो, देश की जनता का भला, मुसलमानों का नहीं, देश की जनता का। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संविधान के दायरे में रह के सारे काम करते हैं। हमने बिहार में भी कोशिश की थी, हम यहाँ भी कोशिश करेंगे। जितनी भी कोशिश होंगी, जिस तरीके से होंगे, वो कोशिश की जाएगी कि आइए देश को बचाइए। इस देश को बचाने में विपक्ष को भी इकट्ठा होना पड़ेगा और हम सबको एक जगह इकट्ठा होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अलग अलग लड़ाई लड़कर हम कामयाब नहीं हो सकते। और अगर ये बिहार वाला ही काम करते हैं तो इनको याद रखना पड़ेगा, अगर उनके दिमाग में यह गलतफहमी रही है कि 5 विधायक इनके जीते थे और वो भाग के कोई ने वोट नहीं देगा, तो वो 5 विधायक फिर मौजूद हैं। और अब के 10 से ज़्यादा प्लस अगर हमको गठबंधन में नहीं लिया गया, 10 से ज़्यादा प्लस सीटों पर MIM पार्टी के विधायक बनेंगे। जैसे सन 2012 में 4 विधायक पीस पार्टी के बनकर आए थे। आज उससे ज़्यादा क्रेज यहाँ है, उस टाइम क्रेज नहीं था। पश्चिम में मात्र 1 विधायक अनीसुर रहमान साहब जीते थे। आज आप भी सोशल मीडिया पर देखते होंगे और आप जनता से वार्तालाप करते भी रहते। आज एक अलग ही अंदाज़ा है। पीस पार्टी के टाइम में सिर्फ पार्टी जगह जगह थी, MIM पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि गठबंधन हो और जो देश को नुकसान पहुंचाने वाली या देश में सांप्रदायिक ताकत फैलाने वाली या युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली, जो आज हमारे युवा आत्महत्याएं कर रहे हैं। और मुझे अफसोस हुआ, एक बेटी ने आत्महत्या सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसको नीट की जो परीक्षा दी गई थी, उसके माँ बाप से उसका ये बात तय हुई थी कि बेटी ये तेरा आखिरी पेपर है। वो आखिरी पेपर उसका जब लीक हो गया और वो बेटी आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इन सब चीज़ को रोकने के लिए हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अखिलेश यादव साफ कह चुके हैं, जब उनसे पूछा गया कई बार, चाहे वो AIMIM के लिए हो या और विपक्षी आज़ाद समाज पार्टी के लिए हो, उनसे पूछा गया कि क्या इनको भी पार्टी में कोई जगह है, तो उन्होंने साफ कहा कि जो लोग अब आ चुके बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा कि अखिलेश जी को जो विरासत मिली है उस विरासत को वो क्यों नहीं थाम पा रहे। विरासत मिलनी बड़ी बात नहीं होती, विरासत को रोकना बड़ी बात होती है, संभाल कर रखना बड़ी बात होती है। एक तब तो मुझे जब ये बात कही उन्होंने, मैंने भी सुना उनका, तो मुझे ऐसा लगता है उनका बयान ही नहीं है, वो बयान उनसे कहलाया जा रहा। जैसे अतीक अहमद अफजाल अंसारी साहब और इमरान मसूद साहब जो बयानबाजी कर रहे हैं, उन बेचारों के बयान नहीं है, वो मजबूरी के तहत उनको बयान देने पड़ रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा अपने पार्टी के समर्थकों को भी कि कोई भी व्यक्ति बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ या हमारे ख़िलाफ़ अगर बयानबाजी कर रहा तो उसको बिल्कुल भी आप उसका बुरा ना मानें, उसके ख़िलाफ़ कुछ ना लिखें, क्योंकि वो बयान मजबूरी में कर रहे हैं। अखिलेश जी का ये बयान
कि हमारा गठबंधन पूरा हो रहा है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने जानबूझ के किया। मैं ये कहूँगा अखिलेश जी, आप ऐसे बाप के बेटे हैं जो धरती पुत्र रहे हैं, आपको खुलकर इस प्रदेश को अगर बचाना, आप आइए। आपको अगर कोई डर है, जैसे आपने कहा कि जिसको डर लगता हो वो पार्टी से छोड़कर चला जाइए, उस डर को पहले आपको दूर करना पड़ेगा, तब तमाम लोगों के डर दूर होंगे। आप आइए और खुलकर कहिए जो भी मजबूरी आपकी है, जो भी डर किसी भी चीज़ का, CBI का, CD का, ED PD का जो भी है, उस सबको दरकिनार करिए और आगे आकर बड़ा दिल दिखाते हुए। आज हुआ क्या देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है, हो सकता है लोग कहेंगे बी टीम है, अब जो खूबी वो तो कहनी पड़ेगी। एक तो उसका वर्कर 24 घंटे काम करता है, दूसरा उनका बड़ा दिल है। क्या दिल है? बड़ा दिल। संजय निषाद को उन्होंने गठबंधन में लिया, 10 सीटें दी। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी को गठबंधन में लिया, 15 सीटें दी। अनुप्रिया पटेल जी को 20 सीटें देकर, यानी कि 60 से 70 सीटें उन्होंने कुर्बान करी ना। कुर्बान करके जो छोटे छोटे समाज के लोग थे उनको उन्होंने अपने साथ जोड़ने का काम किया, यानी कि दिल बड़ा किया, तो आज वो सत्ता में है। तो इसी तरह से अखिलेश जी को भी दिल बड़ा करना पड़ेगा अगर वो वाकई में प्रदेश का भला चाहते हैं। अन्यथा ऐसी तोड़ फोड़ में रहेंगे, इसी तरह से करते रहेंगे, तो आप देख सकते हैं जो हालत देश की है वही हालत रहेगी। अच्छा, अगर मैं थोड़ा हटके बात करूं तो राम मंदिर का बड़ा मुद्दा चल रहा है, चंदा चोरी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया, उसी पर चुनाव लड़े, जीते, मंदिर भी बनवाया, लेकिन अब उसी में चंदा चोरी का मामला सामने आ रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं पहले भी अपनी बातों में कहता रहा हूँ और अब फिर कह रहा हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान को और माँ सीता को भाजपा के लोगों ने हमेशा बदनाम किया और उनके नाम पर रोटी सेकने का काम किया। आज अगर वो सत्ता पर बैठे हैं तो रामचंद्र भगवान और मर्यादा पुरुषोत्तम और माँ सीता के नाम लेकर वो आए, राम मंदिर बन गया। अब उनको चोरी करना शुरू कर दिया उनके नाम पर। तो मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा, जो लोग जिसके नाम पर सत्ता में आए हो और जो जिसको बहुत बड़ा आदर्श मानते हों, जिनके नाम के ज़बरदस्ती नारे लगवाते हों, जय श्री राम के नारे, उसी के घर में चोरी कर ली। अरे वाह, कौन सा ज़मीर आप लोगों का है उनका। ये तो गनीमत ये समझो कि कोई मुसलमान चोरी में नहीं हुआ। अगर मुसलमान चोरी में होता तो अब तक बुलडोजर नहीं, उसका इनकाउंटर हो गया होता। मैं पूछना चाहूँगा भाजपा सरकार से, केंद्र की भी और राज्य की भी, कि अब तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान के घर में चोरी हो गई। कहाँ है आपका बुलडोजर, कहाँ है आपका कायदा, कहाँ का आपका कानून है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान के मंदिर में चोरी हो सकती है तो आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए देश कहीं भी सुरक्षित नहीं है, देश में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, वो हो रहा है। चलिए, तो अब आखिरी सवाल मेरा रहेगा, क्या कहेंगे 29 तारीख के लिए, ओवैसी साहब के दौरे के लिए क्या अपील है आपकी? मेरी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और बात सुनें। बात सुनने के बाद कोई ये शर्त तो होती नहीं कि आदमी उसका ही हो गया। बात सुनिए और बात सुनने के बाद घर जाकर सोच विचार कीजिए। मेरी सबसे गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचकर ओवैसी साहब की बात को सुने और आने वाला जो वक्त है सियासी, उस सियासी हवा को बदलने का काम करे, क्योंकि बहुत दिन हो गया बटकर राजनीति कर या समाजों को लड़ाकर राजनीति करने का काम, अब वो सब ख़त्म है। इस देश के अंदर एक पैगाम आपने देखा होगा, राजस्थान से चल रहा है। हिंदू भाइयों ने जो शुरुआत की है वही शुरुआत हम सबको अब करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लड़ाने की, धर्म जाति की राजनीति बहुत हो गई है, देश हमारा बहुत पीछे चला गया, युवा हमारे आत्महत्या कर रहे हैं। इन सब के लिए काबिल लोगों को आगे लाना होगा और तभी हमारे देश का भला हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष AIMIM के बिजनौर के बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। और 29 जून को लोगों से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, वोट दें या ना दें, लेकिन उनकी बात ज़रूर सुनें। फिलहाल देश वार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।